नमस्कार, मैं मुन्ना यादव अपने YouTube चैनल माँ मैथ्स पॉइंट पर आप सभी बंधुओं का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज क्लास 12th के मैथ का पैरामीट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स में दो फंक्शन दिया रहेगा। एक जैसे मान लीजिए दे दिया जाए x बराबर 2at² और एक फलन दिया रहता है इस प्रकार का, दो फलन दिया रहता है। पैरामीट्रिक फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें कितने फलन दिए रहेंगे? दो। और उस दोनों फलनों के माध्यम से हमें ज्ञात क्या करना रहता है? dy/dx, यही हमें ज्ञात करना रहता है। तो जानते हैं किया क्या जाता है? जो पहला फलन रहता है ना, जैसे x हो y हो कुछ भी हो, तो एंगल के अनुसार, जैसे मान लीजिए एंगल यहाँ पर t है, 2at² है, तो उसको हम लोग t के सापेक्ष करेंगे। यहाँ भी देखिए t है तो इसको भी हम लोग t के सापेक्ष करेंगे। माने जो प्रश्न दिया है, जैसे मान लीजिए कि दिया है x बराबर 2at² और y बराबर का दे दिया जाए at⁴, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या? dx/dt। और यहाँ पर क्या निकालेंगे? dy/dt। एक निकालेंगे dx/dt और एक निकालेंगे dy/dt। तो सूत्र होता है हम लोगों का dy/dx बराबर dy/dt अब बाई dx/dt। और ये dt से dt कटता है तब ना dy/dx बचता है मेरे भाई। मेरी बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए हैं ना? तो आइए ये जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला इसका प्रश्न है x बराबर 2at² और y बराबर दिया हुआ है at⁴। x बराबर 2at² और y बराबर दिया है at⁴। तो बंधुओं, एक्सरसाइज 5.6 का पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। x बराबर दिया हुआ है 2at² और y बराबर दिया है at⁴। और यहाँ पर प्रश्न में ऊपर ही दिया हुआ है कि एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy/dx, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म का उपयोग करके हमें dy/dx का क्या ज्ञात करना है? मान। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, x बराबर 2at² है तो t के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? dx/dt। अच्छा एक बात बताइए, यदि यहाँ पर p² रहता है तो p के सापेक्ष करते, यदि m रहता तो m के सापेक्ष करते, यदि n रहता तो n के रेस्पेक्ट में करते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? t, तो क्या किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष, यानी क्या आ गया? dx/dt बराबर। एक चीज़ मेरे मित्र यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो 2a है ना, क्या है? 2a, ये 2a कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लें और t² का लिख देंगे dt। तो 2a अगुण t² का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 2t। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, और a में t से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 4at। यहाँ देखिएगा y बराबर दिया हुआ है at⁴, तो dy/dt यहाँ भी हम निकालेंगे। यहाँ x था तो dx/dt निकाले, यहाँ y है तो dy/dt निकालेंगे। तो यहाँ a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए dt⁴ अब आई dt। तो a अगुण t⁴ है ना, तो t⁴ का डिफ्रेंसिएशन तो आप लोग बहुत बार बनाए हैं। t⁴ का क्या हो जाएगा? 4t⁵। तो यहाँ पर कहा जाएगा 4at⁵। हमें ज्ञात क्या करना है मेरे मित्र? dy/dx। और बताइए ना dy/dx का सूत्र क्या होता है? dy/dx का सूत्र होता है dy/dt अब बटा dx/dt। तो यहाँ पे हो गया 4at³ अब बटा 4at। तो मेरे मित्र 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, और यहाँ पर t³ है और y क्या है? t है। तो एक t से एक t को हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? t²।
लेकिन वो कोई रूल नहीं हुआ। देखिए टी क्यू बाई क्या है, टी, आधार समान है, भाग में दिया हुआ है ना, तो पावर को घटा देते हैं। तो यहाँ पर कहा जाएगा टी के पावर 3 माइनस 1 यानी टी के पावर 2 यानी टी स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टी क्यू बाई टी कितना हुआ, टी स्क्वायर। और यही रहा आपका पहला प्रश्न। तो हमें तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए तो नए जोश और उत्साह के साथ दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है x बराबर a cos थीटा और y बराबर दिया है b cos थीटा। तो ठीक पहले नंबर प्रश्न की तरह यह भी बनेगा। यहाँ पर थीटा दिया है एंगल के रूप में, देखिए तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे मेरे मित्र, dx बाई डी थीटा बराबर, देखिए ना यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो a को बाहर कर लीजिए, a इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, तो ए हो गया। और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा। फिर देखिए यहाँ बनाते हैं y बराबर का दिया है बी कॉस थीटा, तो हम निकालेंगे क्या, डी वाई बाई डी थीटा। तो b कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकाल लीजिए, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। तो b कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। हम लोगों को निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। मेरे मित्र सूत्र याद करके रखिए, देखिए डी वाई बटा डी एक्स याद करने के लिए क्या करना है, डी वाई बटा डी थीटा अब बटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बटा डी थीटा हमारा क्या आया है, माइनस बी साइन थीटा। अब बाई डी वाई बट डी एक्स बटा डी थीटा कितना आया है, माइनस ए साइन थीटा। तो ये माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए और साइन थीटा से साइन थीटा गायब हो गया। हमारा आंसर क्या आया, बी बाई ए। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो ना तो आप पूछिए ना हमसे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9931914333। किसी प्रकार का भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए। आइए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। x बराबर साइन टी और y बराबर कोस 2t। देखिए क्या निकालेंगे, dx बाई dt। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जिनको भी याद होगा, इसका सूत्र क्या होता है, कोस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस टी। तो लिखिए ना डी साइन टी बाई डी टी। तो साइन टी की डिफरेंशिएशन का लिख दिए हम लोग, कोस टी। एकदम आसान है, भागिएगा मत। जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। y बराबर का दिया हुआ है cos 2t। तो देखिए यहाँ पर हमको निकाल लिखा डी वाई बटा डी टी बराबर डी cos 2t बाई डी 2t इंटू 2 डी टी बाई डी टी। ध्यान दीजिए cos t के क्या होता है, माइनस साइन टी। तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2t गुने 2 और टी के सापेक्ष टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 साइन 2t। अब हमें ज्ञात करना है डी वाई बटा डी एक्स। तो ये होता है डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी, होता है ना। देखिए तो डी वाई बटा डी टी तो यहाँ पर है माइनस 2 साइन 2t बाई क्या दे दिया है, कॉस टी। इतना आंसर नहीं दिया है, चिंता मत कीजिए, आइए आगे बढ़िए। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझे, साइन 2t का सूत्र, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाई यहाँ पर क्या दिया है, कॉस टी। तो अब देखिए ना कॉस टी से कॉस टी को हमने काट दिया और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, 4 आएगा, आ गया माइनस 4 साइन टी। और यही मेरा मित्र क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए ना कहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। हमें तो लग रहा है कि इसका सूत्र आप लोगों को नहीं मालूम होगा, तो बहुत लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए लिख दे रहे हैं। साइन 2t, टी के जगह पर थीटा दे रहे हैं, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है,
त्रिकोणमिति वाले जितने प्रश्न हैं ना, जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब तक प्रश्न बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आप सब लोग सूत्र भी याद रखिए, डिफरेंशिएशन के सूत्र कम से कम आप लोग याद रखिए। आइए इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न है x बराबर 4t। यहाँ भी हम लोग क्या निकालेंगे, dx बटा dt, dx बाई dt। देखिए ना यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, 4 इंटू dt बाई dt। तो 4 t के सापेक्ष t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1। तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ना आएगा। यहाँ देखिए y बराबर दिया है 4/t, तो हमें क्या निकालना है dy बटा dt। एक चीज़ आप जानिए, 1/x का डिफ्रेंसिएशन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि होता है -1/x²। यदि 1/y रहता तो -1/y²। यदि 1/z रहता तो -1/z²। यदि 1/t है तो -1/t²। अरे भैया 4 है तो 4 कांस्टेंट है तो रहने ना दो, तो 4 गुने क्या हो जाएगा -1/t²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4/t²। और अभी भी किसी को दिक्कत है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बताएंगे, प्रूफ करेंगे, ये सब किए भी हैं। तो dy बटा dx बराबर हो गया dy बटा dt अब बाई dx बाई dt। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4/t² अब बाई 4/1। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, तो -4/t², ये 4/1 है ना, तो ये लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि -1/t² हमारा का यह आंसर। किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर पूछिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 देखिए, दिया हुआ है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो dx बटा डी थीटा हम निकाला तो cos थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा हो गया। और साइन 2 थीटा इज द फंक्शन ऑफ 2 थीटा। तो 2 थीटा का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा हमने लिखा, माइनस में माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस, यहाँ पे क्या आ गया 2 sin 2 थीटा। तो इसको सजा के तो लिख दिए केवल 2 sin 2 थीटा माइनस क्या लिख दिए साइन थीटा। फिर यहाँ देखिए ना y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा दिया हुआ है, तो dy बटा डी थीटा लिख दिया हमने, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा आ गया। अब सूत्र कहता है dy बटा डी एक्स बराबर dy बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। तो जो मान आया है उसी को तो पुट कर देना है, पुट द वैल्यू गिव द आंसर, वैल्यू पुट कीजिए, अपने आंसर फेंक दिया। क्या किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए, क्यों ले जाते हो हमसे, ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों से 2-4-5 ग्रुप में शेयर भी करवाइए, क्या जाता है, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए बंधुओं, सपोर्ट कीजिए।